आप सबों को बताऊं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिकोणमिति अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बनाते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप हमारे वीडियो को बराबर देखा करें। मैं ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं और आपका एग्जाम 2026 के फरवरी में होने वाला है। तो आपको अगर अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, बिहार टॉप करना है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथमेटिक्स से संबंधित हर प्रकार के सवाल बहुत ही इजी और आसान तरीके में मैं बताऊंगा। वैसे बोलना तो ठीक नहीं है, आप खुद देख लेंगे। अभी आपके पास स्क्रीन सवाल है कि प्रश्नावली कितना है। ये प्रश्नावली है आपका 8.1 त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, जिसमें आपको सवाल कर रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। त्रिभुज एबीसी में यानी ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण क्या हो, बी समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और त्रिकोणमिति का सवाल जब भी बनता है वो समकोण त्रिभुज पर बनता है। तो ये ए बी 24 और बी सी 7 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अक्सर सभी बच्चे, प्राय मैं देखता हूं बच्चे जो है कि क्लास में जब बताते हैं कि सी और ए, ये जब दो कोण की बात आ जाती है तो वहां घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए इसको बनाते हैं। चलिए इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया और हमको कहा है सवाल में कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो आइए यहां पर हम कोण बी, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कोण बी हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री। अब देखिए तो कोण बी जब 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री एंगल को हमको दर्शाता है, तो अब बच गया मेरा क्या, ए और सी। तो आइए हम यहां इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, सी। और ये समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है। सबसे पहली बात ये जानना है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो न्यून कोण होता है। और इस तरह के सवाल में दो भुजा दिया हुआ रहता है, हमें त्रिभुज की तीनों भुजा निकालनी है। त्रिभुज के तीनों भुजा निकालने के बाद मुझे सवाल पर जाना है कि आगे हमको करना क्या है। तो आइए हम इसको आपको बताते हैं। अब कहा है क्या, ए बी 24। सवाल को आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आपको उतना आसानी तरीका से आपको समझ में आएगा। तो कहा है ए बी। अब आइए चित्र में देखते हैं ए और बी। ए और बी, अभी जो आपके पास जो ये समकोण त्रिभुज है, आप समझिए इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको एच से सूचित किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको किससे सूचित किया जाता है, पी से। और ये इसको हम लोग आधार बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं, आधार। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एच बी और बी। एच फॉर कर्ण यानी हाइपोटेनस, बी फॉर बेस यानी आधार, और पी फॉर परपेंडिकुलर यानी इसका मतलब होता है लंब। तो आइए इसका मैं अगले वीडियो में इसका फॉर्मूला भी आपको दिया हूं। तो अभी हम आपको सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको कहा ए और बी ये कितना है, 24। तो आइए यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं, चित्र में देखते हैं। उसके बाद हमें क्या कहा, बी और सी खोजिए जरा, बी और सी यहाँ है। और इसको अभी मैंने क्या कहा, आधार। तो बी सी यानी हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। अब बचा क्या, ए सी। याद रखिएगा ए सी यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है, ए सी। तो ए सी आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ए सी निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जिसको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है, तो पहले हम लोग आएंगे सवाल में। सवाल नंबर लिखेंगे 1, सवाल नंबर कितना लिखेंगे, 1। और यहां लिख देंगे हम लोग हिंदी में हल और डैश मार देंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। दिया हुआ क्या है, प्रश्न से दिया हुआ क्या है। तो हमको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। आइए कोण बी मेरा क्या है, समकोण है। और हमको दिया हुआ है ए बी। क्या दिया हुआ है, ए बी। अब इस चित्र से जरा देखो, ए बी को हम क्या कह सकते हैं, पी कह सकते हैं। यानी लंब दिया हुआ है मेरा पी, और पी का मान कितना है, मुझे 24 दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब आपको दिया हुआ क्या, बी सी। बी सी यानी बी सी का मान दिया हुआ है, इसको हम लोग बी कहते हैं। और ये दिया हुआ कितना मेरा, 7 सेंटीमीटर।
अब आपके पास देखिए अगला हमको AC निकालना है, त्रिभुज का कर्ण निकालना है, तो कर्ण को हम लोग AC कहेंगे। AC को संक्षेप में हम H से सूचित करते हैं और ये निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से भी होता है, ऐसे भी H बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए P का मान हमारा यहाँ AB यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 7 होता है। तो आप इसको अंडर रूट कीजिए और इसको जोड़िएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 12 के 2 हासिला 1 और 5 1 6 यानी 625 और इसका वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल कितना हो गया, अर्थात कर्ण मुझे पता चल गया कितना होता है कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो अब चलिए हमें क्या निकालना है, ये तो हमको प्रश्न से दिया हुआ था, लेकिन 1 नंबर में हमको निकालने कह रहा है साइन ए और कॉस ए। आइए साइन ए का मान हम लोग निकालेंगे। तो साइन ए का मान जब हम लोग निकालेंगे तो आप सबको पता होगा कि साइन ए का मान जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, 1 नंबर में आया है साइन ए। सबसे पहले इसकी फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, आपको आना चाहिए। P कहे तो लंब, H कहे तो कर्ण, P/H साइन ए का फॉर्मूला होता है। लेकिन सवाल यहाँ 2 बात है कि हमको थीटा जिस कोण को दर्शाएगा। अब थीटा देखिए, इसमें मेरा थीटा क्या दर्शा रहा है, हमको थीटा दर्शा रहा है ए का सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ए का सापेक्ष जिस कोण को कहेगा उसका सापेक्ष भुजा को लंब मानेंगे और उसके संलग्न भुजा को हम उसका क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो है ये सवाल गलत हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं साइन ए बराबर P/H। फार्मूला तो मेरा P/H है, लेकिन अब P हम किसको मान रहे हैं, हमको यहाँ ए कह रहा है और ए हमारा ये है, इसका संलग्न भुजा क्या है, बी और सी है। मैंने आपको कहा कि थीटा जिस कोण को दर्शाए उसका संलग्न भुजा को लंब मानेंगे, सापेक्ष भुजा को, यानी उसके सम्मुख भुजा को। इस कोण का सम्मुख भुजा ये BC और इसके जगह मेरा 7 है, यहां हम 7 लिख देंगे। अब H कर्ण 25, कर्ण नहीं बदलता है, तो 25 ये आंसर आपका हो गया, राइट। फिर दूसरा हमको मान निकालने के लिए क्या कहा है, कॉस ए। तो आइए कॉस ए, हमें पता है कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। आप भी याद कर लीजिए फॉर्मूला जिसका अच्छा है सवाल उसका बहुत अच्छा बनेगा। तो B/H होता है। अब आइए, अब ए ही कहा है तो ए का सम्मुख भुजा हमने कहा लंब होता है, हाँ, तो कोण ए का सापेक्ष यानी सम्मुख भुजा लंब हो गया, तो BC लंब हो जाएगा और हमारा AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, कर्ण। सवाल है B/H। अब B कहेंगे किसको, ये तो लंब हो गया, लेकिन B के जगह मेरा क्या है 24 है अभी ये, और इसका यानी कि ए ही कहा है तो इसका सम्मुख भुजा लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार के जगह हम लोग 24 लिख देंगे, कर्ण तो 25 ही होगा, अर्थात ये दोनों आंसर आपके पास, आंसर इज राइट। अब हमारे पास एक सवाल बचा है और वह एक सवाल कौन सा बचा है, आइए स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल है मेरे पास, इसका 2 नंबर में दिया है साइन सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन सी का। आइए, हमने क्या कहा कि जिस कोण को, इसी बात को याद रखना है त्रिकोणमिति में, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। साइन सी, तो साइन सी मेरा यहां है, देख लीजिए साइन सी, इसका इस कोण का सम्मुख भुजा क्या होगा, ये वाला होगा। और हमने कहा थीटा जिस कोण को दर्शाए उसके सम्मुख भुजा यानी सापेक्ष कोण वो हमेशा लंब होगा। तो अब इसका तो लंब ऐसे होगा ही, तो लंब, तो फार्मूला वही होगा P/H, लेकिन मान चेंज हो जाएगा। साइन सी के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और हमारा ये कर्ण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आंसर हो गया। और फिर कहा हमको कॉस सी का फॉर्मूला होता है B/H। अब B हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा इसका संलग्न भुजा लंब होगा तो ये सापेक्ष भुजा लंब होगा, संलग्न क्या होगा, आधार हो जाएगा। अर्थात ये मेरा हो जाएगा कितना, 7/25।
25। यही तो करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।